अभी भारतीय जनता पार्टी के असम प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पे जीत की खुशी अभी से ही मनाई जा रही है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे किस तरह से यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा लीडर यहां मौजूद है और सभी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। हम कुछ महिला जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करने जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और बिजुली कलिता मेधी उन तो जीतना था ही और गुवाहाटी में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं और बहुत अच्छा उन्होंने किया है परफॉर्मेंस भी। और जो कांग्रेस की बोल रहे थे कि हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं वो तो कहीं दिख नहीं रही हैं दूर से दूर, और कार्यकर्ता ने भी बहुत मेहनत किया। खुद कैंडिडेट भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, बीजेपी की काउंसिलर रही, डेप्यूटी मेयर रही और खूब पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, सज्जन महिला हैं और बहुत अच्छी महिला हैं और बहुत डाउन टू अर्थ महिला है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो चीज़ें थी, जो गारंटी थी, वो लोगों ने कनेक्ट किया। हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जो प्रचार था, उन्होंने जो वारंटी दिया वो भी कनेक्ट किया और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इतना जोर से हमने काम किया। ज़मीनी हकीकत है यही। तो आज बिजुली कलिता मेधी एक महिला होकर हमें भी अच्छा लग रहा है और हम बहुत ही खुश हैं कि आज बिजुली कलिता मेधी, वो तो मेरी क्लास फ्रेंड है और वो जीती हैं, तो उससे तो और ज़्यादा मेरे को दुगना महसूस हो रहा है। जैसे कि महिला सांसद जा रहे हैं, आप लोग की खास आवाज़ उठाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि और वो आवाज़ उठाएंगी और बहुत ही, चूँकि पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, वो महिला हैं, वो आवाज़ उठाएंगी, जोड़ पुरजोड़ तरीके से आवाज़ उठाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के उन्नति के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। और इसी के विनिमय ये हुआ कि आज जो हमारे जो वोट्स है उसमें महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, नए वोटर्स का भी ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे कि बिजुली कलिता मेधी, और हम जानते हैं कि वो पुरजोर तरीके से उत्तर पूर्वांचल और असम का आवाज़ बन के उभरेंगी और संसद में उभरेंगी और डायनामिज्म के साथ उभरेंगी। जो है हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, सरकार बनेगी। हिंदी में बोला ना, सरकार बन रही है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे। जो हमने आशा की थी उतनी सीटें नहीं आई है, पर आज भी हमारा इंडिया अलायंस का 295 से 300 सीट के बीच में है और मोदी जी सरकार बनाएंगे, ये कंफर्म है। और खास जो गुवाहाटी लोकसभा सीट में जो एक महिला उम्मीदवार बड़े रुझान के साथ जीत रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? गुवाहाटी लोकसभा सीट तो शुरू से ही बीजेपी की एक अच्छी सीट रही हुई है। जब बहुत ख़राब दिन भी हुआ करते थे उस समय विजया बैडो यहाँ से जीता करती थी चुनाव। और गुवाहाटी सीट बीजेपी के एक मजबूत सीटों में से आती है और बिजली कलिता मेधी जो हमारे वर्तमान के उम्मीदवार हैं वो इस चुनाव को जीत भी रही है। पर हम जो इस मार्जिन का सोच रहे थे वो थोड़ा मार्जिन ऑल ओवर इंडिया का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा मार्जिन कमती हो जाएगा। ये हमको ऑल ओवर इंडिया में हमने जो ट्रेंड सोचा था कि हमारा 350-400 सीटें आएंगी, ये ऑल ओवर इंडिया ही मार खा रहा है, तो सारी जगह इफेक्ट आया है। हम चिंता करेंगे इस विषय में कि आगे इसको कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, खुशी तो होती है, पर यदि यही 350-400 सीट लेके हम आगे जाते तो खुशी दुगनी होती। शायद आप पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन देखते, पर हमने जो आशा की थी उस आशा के अनुरूप फल नहीं आया। हम 100% मार्क्स लाना चाहते थे, हमारे 50% 60% आए हैं, तो जो खुशी 90% में होती वो आज नहीं हो रही है। पर चलिए, फिर भी खुश है, प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार बनाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो आज रुझान आ रहा है, तो हम सुबह से ही 300 का आसपास ही है स्टेडीली। कभी एक कम हो सकता है, कभी दो बढ़ भी सकता है, लेकिन सुबह से ही वो रुझान जो है पूरा स्टेडी है। तो ये प्रमाण करता है, ये मैंडेट आया है कि अगली बार भी थर्ड टर्म के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का जनता ने ये चुना है कि प्रधानमंत्री बने, माँ भारती को विकसित राष्ट्र बनाए। और हम असमवासी ने भी राष्ट्र नायक, राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में से 10 सीटें हम उपहार दिए हैं। पहले दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार हुआ है असम में। पिछले बार हमने 14 में से भाजपा तथा एनडीए को हमको 9 सीटें मिला था, लेकिन इस बार 10 सीटें मिल चुका है और 11 में अभी भी कंपटीशन है। हम आशा में है कि वो भी हमारे पास आ जाए। तो यही है, बेस्ट रिजल्ट है असम में। एनडीए का बेस्ट रिजल्ट, 14 में से 10 सीटें दिए हैं और प्रधानमंत्री
हो रहे तीसरी बार के लिए परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए पूरा असम में माहौल, सिर्फ भाजपा कार्यालय में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में, असम में माहौल बहुत अच्छा है। एक उत्सव जैसा परिवेश आया है और हमारा ये दायित्व भी है, ये कर्तव्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम एवं नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी, ईशान कुंड पे अवस्थित अष्टलक्ष्मी मानते हैं और इसी का नतीजा ये है हम लोगों ने भी, असम का जनता ने भी 10 सीटें प्रधानमंत्री जी को उपहार विनीत श्रद्धापूर्वक दिए हैं। यही खबर है। देखिए पूरा एक उत्सव का माहौल है। दो ही और ऊपर से अरुणाचल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में अपना भाजपा एनडीए सरकार बन रहे, इससे अच्छा खबर और क्या हो सकता है।